अमित जी, जी। यूकेडी के वरिष्ठ नेता का इस प्रकार से जाना हम सभी के लिए बहुत ही दुखद है। हम्म। और यूकेडी के समस्त जितने भी उनके परिवार के सदस्य हैं और उनके अपने पारिवारिक सदस्य हैं, इस दुख को तो कम नहीं किया जा सकता। फिर भी हमारा इस दुख की घड़ी में हम उनके साथ कंधे से कंधे मिला के खड़े हैं। हम्म। उनके प्रति मेरी सच्ची श्रद्धांजलि है। और ये बहुत ही दुखद है वास्तव में। इसको किसी प्रकार से आप टाल नहीं सकते हैं कि किसी इतने बड़े नेता का जाना, हम्म। जो खास करके उत्तराखंड की भावनाओं को जीता हो। और जहां तक कि आपने कहा कि इस प्रकार के हादसे होना, थोड़ा सा मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि भारत में पिछले वर्षों में, पिछले 10-11 वर्षों में जिस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा है, रोडों का जिस प्रकार से जाल भी बिछा है, जी। और रोडें अच्छी मानकों के आधार पर बनी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। हम्म। और किसी भी देश की प्रगति का आधार होता है तो वहाँ की अच्छी रोडें होती है। एक बार अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे, जॉन एफ कैंडी थे, जब उनसे पूछा गया कि अमेरिका की रोडें, अमेरिका के अमीर होने, अमेरिका अमीर है तो यहाँ की रोडें अच्छी है, तो हम्म। उन्होंने बड़ा साफ गोई से कहा था कि ऐसा नहीं है, इसके जस्ट विपरीत है। यहाँ अमेरिका इसलिए आर्थिक रूप से सशक्त है क्योंकि यहाँ की रोडें अच्छी है। तो हम्म। आज भारत में भी जिस प्रकार से पिछले 9-10 वर्षों में जो कार्य हो रहे हैं, और ये जो जितने भी एक्सीडेंट के जो केसेस आ रहे हैं, इनके लिए हमारी सरकार जितने भी नए हाईवे बन रहे हैं या एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, उन पे बहुत ही उन्नत इंजीनियरिंग का काम कर रही है, एआई का काम कर रही है, अच्छे अच्छे संसाधनों को वहां पर ला रही है कि ये घटनाएं कम से कम हो सके। क्योंकि सड़कें अच्छी होगी तो रफ्तार भी पकड़ेगी, और रफ्तार पकड़ेगी तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो अच्छा होगा। किसी भी देश के लिए वाटर ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे पावर ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे ट्रांसपोर्ट के अन्य हो या कम्युनिकेशन हो, अगर ये चीजें अच्छी होती है देश की प्रगति के मानक बहुत अच्छे होते हैं। और हमने बहुत अच्छे जो आपने यहाँ पर भी हमारा हादसा हुआ है, जी। यही मैं बताना चाहूंगा कि इसमें राजनीतिक विषय नहीं है। एक हम्म। समय था कि जब सड़कों किस प्रकार के गड्ढे होते थे, पता ही नहीं चलता था कि सड़क है कि गड्ढा है। आज सड़कें बहुत अच्छी बेहतरीन सड़कें हुई है। और अगर हम जनसंख्या के आधार पर भी उत्तराखंड की तुलना करें, अगर हम 2024 को, क्योंकि आखिरी जो हमारा सेंसस भी हुआ था, जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी, उस समय उत्तराखंड की जनसंख्या 1 करोड़ जहां तक मुझे याद है 1,86,292 के लगभग थी। और जब हम तमाम तरह के इलेक्शन होते हैं या अन्य रिपोर्टें जो सरकार की होती है जो जनगणना के आधार पर नहीं होती है, तो हम अभी हम्म। जो हम अभी जनता के बीच में जाके भी कहते हैं 1,30,00,000 के ऊपर हम पहुंच गए हैं। जैसे जैसे ये दुर्घटना का अनुपात भी बढ़ रहा है, तो ये सड़कों पे जो रफ्तार पकड़ रही है और सड़कें ठीक है, अच्छे मैं बन रही समझ है, गया तो सर। लोगों की भी जिम्मेवारी जी। होती है कि वो जी। इन सभी सड़कों के सभी नियमों का पालन करें। का क्या ठीक। योगदान। आप अमित जी, तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी है। अमित जी, बिल्कुल भारत में तकनीक बढ़ी है, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ा योगदान दिया है तकनीक बढ़ाने के लिए। और जहां आपने आरोप लगाया, बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि उत्तराखंड में तकनीकी का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, तो मैं आपको बता दूं, जी। आज के अखबार पलट लें और कल के अखबार पलट लें, हमारी उत्तराखंड की पुलिस ने ड्रोन के माध्यम से 2500 से अधिक चालान किए हैं। और ये मैं बड़ी गंभीरता के साथ कह रहा हूं क्योंकि हम सत्ता में हैं, इसलिए बता रहा हूं। केवल ड्रोन के माध्यम से 2500 चालान किए हैं, और जो कैमरे के माध्यम से और जो पुलिस ने अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम से चालान किए वो अलग चालान है। तो मैं कहता हूं कि जब किसी भी चीज पे गंभीरता से बात करते, किसी सरकार पे आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, तो थोड़ा सा उसके विषय में गहनता से अध्ययन होना चाहिए। और जहां तक अतिक्रमण की बात यूकेडी के प्रवक्ता ने कहा, मैं बड़ी गंभीरता के बाद ये भी बात रखना चाहूंगा और दर्शकों को बताना चाहूंगा, और दर्शकों के विवेक के ऊपर भी छोड़ता हूं इस बात को, कि हमारी सरकार ने जब दूसरे कार्यकाल में हमारी सरकार बनती है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने अतिक्रमण के प्रति जिस प्रकार का रुख अपनाया, उसकी सराहना पूरे भारत के अंदर है। कौन सा राज्य नहीं कर रहा, हमारी सराहना नहीं कर रहा। किसी भी राज्य में अगर चुनाव होते हैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कार्यों के आधार पर उनको बुलाया जाता है। हमने 5,000 एकड़ से अधिक की जमीन अतिक्रमण से हटाई है, जिसपे कांग्रेस के लोगों ने किस प्रकार से लोगों को शहद देने का काम किया। यही नहीं, बनपुरा में जब जितनी रेलवे की जमीन है और उत्तराखंड सरकार की जो जमीन है जो कब्जाई भी है, जब हमारी सरकार ने, ठीक है सर, समय बहुत कम है। गरिमा जी जवाब दीजिए, गरिमा जी जवाब दीजिए। तो कांग्रेस के ही नेता अल्द्वानी के वहां जाते हैं ठीक है, गरिमा जी जवाब दीजिए। गरिमा जी, और दूसरा, जहां तक नशे की बात है, मैं बता दूं कांग्रेस के प्रवक्ता को, उड़ता पंजाब पिक्चर इन्हीं की सरकार के खिलाफ बनी थी। अच्छा ठीक है सत्यवीर जी, इन्हीं की सरकार के सत्यवीर खिलाफ जी जवाब ले लेते हैं। गरिमा जी बोलिए, आप गरिमा जी बोलिए। और यहाँ डेनिस बेचने का काम किसने किया? कांग्रेस के हरीश रावत के उस समय के मुख्यमंत्री ने किया। पूरे उत्तराखंड को डेनिस का वो पूरा शराब खाना बना दिया। ठीक है सर, गरिमा जी
गरिमा जी केजरीवाल बोलिए के आप, अंदर जवाब पहली दीजिए, बरस जवाब वार्ता दीजिए। करते हैं ये, और उसी के साथ सत्ता शेयर करने के लिए 2024 में चुनाव के लिए जाते हैं। इनकी जो दोहरी नैतिकता, दोहरी मानसिकता है, वही कारण है इनका जो उत्तराखंड के अंदर इनका ये हश्र हुआ है। और जहां, और मैं एक और बात बता देना चलिए चाहता हूं, सतवीर जी, समय बचा हमारी नहीं मेरे पास।